हेलो गाइस, राम राम आप सभी को। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है एक रिश्ता बाप और बेटी का। वैसे रिश्ता देखने में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है। आप लोग बोलेंगे कि इस रिश्ते के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं ज़्यादा, लेकिन बोलते हैं ना कि हर रिश्ते में सुधार की गुंजाइश होती है, तो कमियां इस रिश्ते में भी है। तभी तो आजकल लोग इतने ज़्यादा अपनी फैमिली से अलग रहते हैं कि वो अपने घर वालों से एक छोटी सी चीज़ कहने से भी डरते हैं, और ख़ासकर लड़कियों की तो हालत और ज़्यादा बुरी है। तो इसी से रिलेटेड मैं कुछ टिप्स आपके लिए लेके आई हूँ जो शायद आपके और आपके फादर साहब की ये प्रॉब्लम सोल्व करने में हेल्प करें। तो मेरी पहली टिप है ट्रस्ट, यानी कि विश्वास। विश्वास किसी भी रिश्ते की नींव की तरह काम करता है। अगर नींव मजबूत होगी तो ऊपर बनी हुई बिल्डिंग भी मजबूत होगी, तो सालों साल टिकी रहेगी। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि एक बेटी या एक पिता, उन दोनों को एक दूसरे पे इतना ट्रस्ट हो कि वो एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें, बिना ये सोचे कि हमारे पापा हमें नहीं समझेंगे, या अपने फादर ये समझे कि मेरी बेटी मेरी ये प्रॉब्लम नहीं समझेगी। दूसरी मेरी टिप है कि फ्रेंड बनना। फ्रेंड बनना हम क्या मानते हैं कि जो हमारे घर से बाहर है, हमारी एज ग्रुप के लड़के या लड़कियां हैं, वही हमारे फ्रेंड हैं। क्या हम घर पे अपना फ्रेंड नहीं बना सकते? क्या हमारे पापा हमारे फ्रेंड नहीं हो सकते? या एक पापा ये सोचे कि क्या उनकी बेटी उनकी फ्रेंड नहीं हो सकती? फ्रेंड का मतलब यही होता है ना कि एक हमारी एज ग्रुप के हैं वो लोग, और हम उनके साथ अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं, बिना ये सोचे कि वो हमें जज करेंगे, हमें गलत कहेंगे या सही कहेंगे। हम उनकी एडवाइस भी लेते हैं और ये सोचते हैं कि वो हर प्रॉब्लम में हमारे साथ खड़े होंगे। तो क्या ये चीज़ एक बाप बेटी के रिश्ते पे अप्लाई नहीं होती है? हमारे इंडिया में आप मानो ना मानो, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जो लड़कियां अपने पापा से नहीं कह पाती। तो एक पिता का फर्ज भी बनता है कि वो अपनी बेटी को इतना फ्रेंडली बिहेवियर के साथ समझाए कि वो उनके साथ अपनी प्रॉब्लम तो एटलीस्ट शेयर कर सके। आप मानो या ना मानो, अगर ऐसा पॉसिबल हो पाया ना, तो हमारी इंडिया की लड़कियों की 50% प्रॉब्लम तो वैसे ही सोल्व हो जाएंगी। वो डरेंगी नहीं अपने पापा से कुछ बताने से, और उनके पापा उनकी हेल्प सही समय पर कर पाएंगे, ताकि वो गलत रास्ते पे ना चल पाए, या कोई बाहर वाला उनके कान में कुछ डाले बात और वो उस चीज़ को गलत लेके गलत काम ना कर दें। मेरी टिप नंबर 3 है केयर। केयर का मतलब देखभाल करना। ये नहीं है कि हम बीमार हैं तो ही हमारी केयर होगी। केयर का मतलब हम जिनसे प्यार करते हैं उनकी छोटी बड़ी बातों का ध्यान रखना, और छोटी छोटी चीज़ों में खुश रहने की कोशिश करना। और सामने वाला जब हमारे पापा हमारे लिए कुछ भी करते हैं, चाहे वो चीज़ छोटी सी ही हो, लेकिन हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए, और उनकी इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप बैठे हैं, आपको ये है कि मेरे को किचन से ये चीज़ लेके आनी है। आप चाहते हैं कि मैं ले आऊँ, आपको चाहिए है वो चीज़, लेकिन आपका मूड नहीं है उठने का। तो वही चीज़ अगर आपके पापा आपको ला कर दे देते हैं, वो चीज़ बड़ी नहीं है, किसी का कुछ जा भी नहीं रहा इसमें, लेकिन अगर आप उस चीज़ के बदले अपने पापा की रिस्पेक्ट करेंगे, उस फीलिंग की, तो वो बहुत बड़ी बात होगी आपके रिश्ते में। एटलीस्ट इतना तो हो कि आप उसकी अप्रिशिएट में बोल दे पापा थैंक यू, या दिल में भी मान लेना कि मेरे पापा मेरे से इतना प्यार करते हैं, मेरी इतनी छोटी सी चीज़ का भी ध्यान रखते हैं, तो बहुत हेल्प होगी आपके रिश्ते की मजबूती के लिए। मेरी टिप नंबर 4 है टाइम। किसी भी रिश्ते की मजबूती के लिए उस रिश्ते को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या सोचते हैं कि पापा और हम तो घर में साथ ही रहते हैं, तो अलग से टाइम देने की क्या ज़रूरत है ना? यही बात होती है ना, कि हम पता है पापा ठीक है, और पापा को पता है कि उनकी बिटिया ठीक है, उनके बच्चे ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या ये सिर्फ इतने तक ही होता है रिश्ता? हो सकता है कभी कभी हम बता नहीं पाते, हमें ऐसी प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर हम अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ी देर उनके साथ बैठेंगे, हो सकता है कि हमें प्रॉब्लम हो और वो बातों बातों में ही सॉल्व हो जाए, हमें उनको बताने तक की ज़रूरत ना पड़े। या उनको कोई प्रॉब्लम हो और वो हम सोल्व कर दें, और उनको एहसास तक ना हो कि मेरे बेटे ने या मेरी बेटी ने मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सोल्व भी कर दी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि दिन में 5 मिनट या 10 मिनट
एटलीस्ट 5 मिनट तो आप अपने पापा को दे सकते हैं ना 24 घंटे में से। ये तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, और सभी पिता भी यही करें कि दिन में कम से कम 5 मिनट पूरी दुनिया की टेंशन छोड़ के, सारे बाहर की जो भी बातें हैं वो बाहर रख के घर से अपने अपने बच्चों की बातें करें सिर्फ। वो चीज़ आपके रिश्ते को एक अलग ही तरह की मजबूती देगा। मेरी टिप नंबर 5 और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव टिप, फ्रैंकनेस। फ्रैंकनेस का मतलब हम हमारे समाज में मानते हैं बेशर्मी, जो हम अपने एज ग्रुप के बंदों के साथ दिखाते हैं, उनके साथ हम ये बिना लिमिट के कुछ भी सोचे हुए बातें शेयर कर लेते हैं। तो सोचते हैं कि अगर हम फ्रैंकली अपने पापा से बात करेंगे, या फादर साहब सोचते हैं कि वो फ्रैंकली अपनी बेटी से या बेटे से बात करेंगे तो वो समाज में एक गलत इम्पैक्ट डालेगा। लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। आप अपने बच्चों के साथ, और बच्चों का ये फर्ज बनता है कि वो अपने फादर साहब के साथ फ्रैंकली बात कर सके। किसी भी टॉपिक पर बात करना, कोई भी किसी भी टॉपिक पर किसी भी तरह के गलत नहीं है। गलत काम करना गलत होता है। अगर हमें पता हो, हमें टाइम टू टाइम नॉलेज मिलती रहे कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है, तो शायद हम बहुत सी गलतियां हमारी लाइफ में करने से बच सकें। तो इसीलिए ये टॉपिक और ये टिप सबसे ज़्यादा अप्लाई होता है पेरेंट्स पर। शुरुआत उनको करनी चाहिए। वो अपने बच्चों के साथ इतने फ्रेंडली और फ्रैंक हो जाएं कि बच्चे उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें। टाइम टू टाइम एज के अकॉर्डिंग बच्चों को हर टाइप की एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो गलत रास्ते पे जाने से बच सकें, गलत लोगों के संपर्क में आने से भी बच सकें।